हेलो दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछे कि क्या हमें पता है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, हम कहेंगे ऑफ कोर्स पता है। फेसबुक, एप्पल, गूगल, अंबानी अडानी की कंपनियां। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इससे भी बड़ी कोई एक कंपनी है जो कि इन सभी कंपनियों को खरीदने की हिम्मत रखता हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम अगेन इन दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि इन सभी कंपनियों को वो खरीद सकता है। सो लेट्स मूव अहेड इन दिस वीडियो। तो आज मैंने उस कंपनी के बारे में कुछ केस स्टडी किया है और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। सो वो कंपनी है ब्लैक रॉक। तो हम इसके अगर ओनर के बारे में बात करते हैं तो इसके ओनर है लॉरी फ्रिंक और यह कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो इसका नेटवर्थ है 9.3 ट्रिलियन। कैन यू इमेजिन 9.3 ट्रिलियन? अगर आप इसे काउंट कर सकते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। एंड अगर सीधा सीधा बात करें तो ये इंडिया के जीडीपी का 3 गुना होता है। और आगे चलिए बात करते हैं कि ब्लैक रॉक के पास इतना पैसा आया कहां से और ये करती क्या है। सो लॉरी अपने शुरुआती दिनों में बोस्टन फर्स्ट कंपनी में काम करना शुरू किया और जल्द ही ये वहां के एमडी बने। यहाँ इनके जीवन में थोड़ा सा टर्न आया और जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे वहां इनकी वजह से $8 मिलियन का नुकसान हुआ और इसी वजह से उनको वह कंपनी को छोड़ना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। जहां किसी चीज का अंत होता है वहां एक नई चीज की शुरुआत होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हुआ क्या। फिर उनके जैसा ही उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि एक मिलियनियर था और उसने लॉरी को $5 मिलियन का क्रेडिट दिया, उन्हें पैसा दिया और लॉरी ने स्टेफन स्वार्जमैन की कंपनी ब्लैक स्टोन में काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में लॉरी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कंपनी को कराया, लेकिन आगे चल के लॉरी को उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया और कुछ मतभेद होने के कारण लॉरी को उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 1994 लॉरी पूरी तरह से उस कंपनी से अलग हो चुके थे और उनके पास अच्छा खासा कैपिटल था और यहीं से 1994 में ब्लैक रॉक कंपनी का शुरुआत लॉरी ने किया और 5 सालों के अंदर कंपनी की नेटवर्थ $165 मिलियन हो गया। 1999 में कंपनी ने अपना $14 यूएसडी पर आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके थ्रू कॉर्पोरेट कंपनियां इससे शेयर ले सकती थी और इस दौरान ब्लैक रॉक अपने ऊंचाइयों को छू रहा था। यहां तक कि 2008 की जो लेमन क्राइसिस हुआ उसमें भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट को गिरने नहीं दी, ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट किए जा रही थी। अब चलिए जानते हैं कि इस कंपनी में क्या खास है और यह काम क्या करती है और इतनी बड़ी कंपनी कैसे हुई। यह कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और दूसरे कंपनियों का एसेट्स को मैनेज करती है और दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। ऐसा कोई देश नहीं जहां इस कंपनी का प्रेजेंस ना हो। दुनिया के जितने भी कंट्री हैं आप जानते हो, सभी कंट्री में इस कंपनी का प्रेजेंस है। यहां तक कि आरबीआई के एक्सेस फंड्स को भी मैनेज करती है, आरबीआई के पैसों को भी मैनेज करती है। साथ ही साथ कई कंट्रीज के पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस फंड्स को भी देखती है और जब किसी कंट्रीज को पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये कंपनी उसे पैसे भी प्रोवाइड करती है। और चलिए आगे बात करते हैं कि ब्लैक रॉक कंपनी के शेयर्स किस कंपनी में हैं और कितना है। तो फेसबुक की बात करें तो 6.5%, एप्पल की बात करें तो 6.5%, जेपी मॉर्गन बैंक 6.5%, वर्जोना 7.5%
और भी ऐसी कई तमाम कंपनियां हैं जिनमें ये अपना इन्वेस्ट कर रही है, कर चुकी है और कर आगे करते भी जा रही है। होटल, मॉल्स, एंटरटेनमेंट और कोई भी फील्ड हो, जो कोई भी फील्ड आप जानते हो, इन सभी फील्ड में इस कंपनी का प्रेजेंस है। एंड फ्रेंड्स, इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि हम इस कंपनी के बारे में जानते क्यों नहीं, यही इस कंपनी की एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसके जो ओनर हैं लॉरी, ये खुद नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई जाने। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट आई हैव स्टडीड थ्रू द केस स्टडी ऑफ दिस कंपनी। सो आप ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट डाउन किया और आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपके पास भी कुछ शेयर करने को है जो मैंने मिस आउट कर दिया, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपको ये केस स्टडी कैसा लगा, ये पॉइंट्स कैसे लगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे ट्यून विथ मी, हमारे साथ बने रहें। आगे मैं ऐसे ही कुछ और केस स्टडीज करने वाला हूँ नए नए टॉपिक्स पे, और जल्द ही मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।